Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we start our new chapter that is leadership. Leadership means नेतृत्व. क्या होता है लीडरशिप? लीडरशिप ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. मतलब क्या है इसका कि आपके अंदर जो काम करने की इच्छा है, लीडरशिप उसे क्या करती है, रियलिटी में चेंज कर देती है. मतलब कि जो लोग आपका नेतृत्व करते हैं और जो आप करने की इच्छा रखते हो उसको यथार्थ में बदल देते हैं, उसे हम लीडरशिप कहते हैं. देखो थोड़ा सा हम और समझते हैं इसे बड़ी अच्छी तरह. अगर एक व्यक्ति कहीं पर भी काम करता है तो ना देखो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है ना, वो बेटा होती है 100%. ठीक है, लेकिन वो अपनी जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी कैपेसिटी से काम करते हैं ना, वो 60% काम करते हैं. लेकिन हमें उसकी कैपेसिटी को कहाँ तक पहुँचाना होता है, 100% तक. तो जो 40% की कैपेसिटी हम उसकी इंक्रीज़ करते हैं ना, वो हम किसके जरिए करते हैं, लीडरशिप के जरिए करते हैं. उसको मोटिवेशन कर कर, उसका नेतृत्व कर कर हम उसके 100% की कैपेसिटी लेकर आते हैं. तो लीडरशिप क्या है, इन्फ्लुएंस अदर इन सच ए मैनर टू डू वर्क व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. मतलब कि आप उससे जो काम करवाने की इच्छा रखते हैं वो काम करवाना, उसको प्रभावित करना कि आप कैसा काम करवाना चाहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, नेतृत्व कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं. देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि लीडरशिप के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सबसे पहले तो लीडर भी समझ लीजिए. लीडर क्या होगा कि जो पर्सन ये काम करता है वो हमारा लीडर होता है. तो लीडरशिप में सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा इन्फ्लुएंसिंग. इन्फ्लुएंसिंग होता है प्रभावित करना, आप उसके व्यवहार में आ जाए. देखो कई लोग मिलते हैं आपको, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी की बात से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि जैसा उसने किया वैसा ही हम करें. जैसे कि आपका कोई बड़ा भाई बहन है, अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है तो आप भी वैसा बनना चाहते हैं ना, तो उसने आपको क्या किया, इन्फ्लुएंसिंग किया. तो लीडरशिप में क्या होना चाहिए, मतलब प्रभाव करने की कला होनी चाहिए. दूसरा बिहेवियर चेंज. बिहेवियर चेंजिंग का मतलब है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए. ए मैनेजर हु हैज़ एबिलिटी गेट ए बेटर वर्क परफॉर्मेंस फ्रॉम ए सबॉर्डिनेट. कि जो व्यक्ति अपने सबॉर्डिनेट से अच्छा काम करवा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, ऐसा बिहेवियर में परिवर्तन लाना हमारा कौन करवाता है, लीडरशिप करवाता है. तीसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. ये क्या करते हैं, लीडर और फॉलोअर. वन कैन नॉट थिंक लीडरशिप विदाउट फॉलोअर. मतलब कि देखो लीडर है तो उनके जो अनुयायी हैं जिसको वो लीडरशिप कर रहे हैं वो व्यक्ति होने जरूरी है, और व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए, लीडर होना चाहिए. तो दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता. फोर्थ कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव. दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा कॉमन होना चाहिए, हमारा कि दोनों एक ही मतलब गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि लीडरशिप कॉन्टिन्यूस चलती रहती है. मतलब एक काम पूरा होता है तो दूसरे काम के लिए शुरू हो जाते हैं, दूसरा काम पूरा होता है तीसरे के लिए शुरू हो जाती है. तो इस तरीके से बेटा ये लीडरशिप में हमारा एक तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस होना चाहिए, बिहेवियर चेंज करने का प्रोसेस होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग होनी चाहिए. देखिए अगला क्वेश्चन है मैनेजरशिप एंड लीडरशिप. अभी हम इसको एक बार बाद में करेंगे, पहले हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. देखो कितनी अच्छा एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर. इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसमें लिखा हुआ है एक्सपेक्टेंसी थ्रू लीडरशिप और नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी. नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर किसी संस्था में काम करता है ना, मैंने अभी बताया था कि वो कितना करता है, 60% तो करता ही है. क्यों करता है, क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत है, उसका सुपीरियर उसे कह रहा है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो 60% तो काम करेगा. लेकिन हमें उसका काम कहाँ तक लेकर आना होता है, 100% तक. तो जो 40% का काम वो ज़्यादा करेगा ना, वो किसके कारण करेगा, लीडरशिप के प्रभावित होने के कारण 40% का काम और करेगा. अब बात आती है कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है. देखो वही चीज़ सारी दोबारा आ रही है, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले करवाया कि इसमें लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है ना. अभी मैंने कहा हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, कि लोग अपने आप उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि गुड लीडर हमेशा क्या करता है, अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है.
सेकंड है हेल्प फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। अब लीडर क्या करता है बेटा, पर्सनल रिलेशनशिप भी रखता है अपने फॉलोअर्स की, कि अगर उसको बाई चांस कोई चीज़ की ज़रूरत है या उसकी कोई नीड है तो वो उसे कंप्लीट करता है। देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द अबव मेंशन नीड ऑफ द एम्प्लॉयर विलिंगली एक्सेप्ट हिम, कि अगर कोई पर्सन ना अपने मतलब एम्प्लॉयर की सारी बातों को ध्यान में रखता है कि उसे किस टाइम क्या चाहिए, उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसे अच्छी सैलरी चाहिए, उसको क्या चीज़ चाहिए, अगर वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है तो एम्प्लॉयज़ भी उसके लिए वो सब काम करता है बेटा। तो ये क्या करता है, फुलफिल नीड को करता है। फिर हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस। देखो आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट तो रैपिडली चेंजेस होता रहता है, बिजनेस एक जैसा तो रहता नहीं ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो सो पीपल ऑलरेडी हैपन टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बिहेवियर, तो हमें उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी संस्था में चेंज लानी होती है। तो वो चेंजेस एक्सेप्ट करवाने की कला कौन करता है, हमारा लीडर करते हैं। देखो अब हमारा कोविड-19 चला हुआ है तो आपको दिखता है ना कि बिजनेस में कितने चेंजेस हो गए हैं, तो हमारा जो लीडरशिप होती है ना वो हमें क्या करता है, उस चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाने में हमारी हेल्प करता है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, किसी बात के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो हमारा लीडर क्या करता है, ऐसी बात करता है कि हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए। कुछ वो एम्प्लॉय इस तरीके से करते हैं कि दोनों की मतलब दोनों की जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो जाए। बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट, पहले वो उस कन्फ्लिक्ट को क्या करता है, पढ़ता है, समझता है कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसको सॉल्व करने का क्या करता है, प्रॉब्लम मतलब प्रयास करता है। फिर वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है बेटा अपने सबऑर्डिनेट्स को, अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा तो वो काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे संस्था में कोई दिक्कत ही नहीं है ना बेटा, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ काम अच्छा करें। तो ये सब हमारी एक लीडर की क्या शिप की क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, की अच्छे लीडर में होना क्या क्या चाहिए। देखो सबसे पहले तो जो अच्छा लीडर है ना वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसकी बॉडी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, नहीं कि वो किसी बीमारी से पीड़ित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड उसमें नॉलेज होनी चाहिए। देखो हम किसी व्यक्ति के प्रभाव में कब आते हैं, अगर उसके अंदर किसी चीज़ को प्रॉब्लम को फेस करने की नॉलेज तभी आती है ना, तो उसके अंदर क्विकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बिल्कुल इसके इजी पॉइंट करते हैं, इनिशिएटिव क्या होता है, पहल क्षमता, कि हर जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उसको उठाने का, फ़ायदा उठाने का जो हमारा लीडरशिप है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग स्किल, कि वो हर व्यक्ति से टाइम पे बात कर सके, प्रॉपरली वहाँ को समझ सके, एम्प्लॉयर की बातों को भी समझे, एम्प्लॉयज़ की बातों को भी समझे, इस तरीके से उसके अंदर ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन करने का गुण होना चाहिए, कि वो नई नई टेक्निक्स लाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे ताकि वो बहुत अच्छा काम करे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस पर अपने पर विश्वास होना चाहिए कि मैं हर परिस्थिति में काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बेटा हमारी डिसीवनेस होता है वचनबद्धता, कि वो हर अपने काम के लिए वचनबद्ध होना चाहिए, स्ट्रिक्टली अपने डिसीजंस को फॉलो करे। वो ऐसा ना हो कि पहले एक डिसीजन ले लिया फिर दूसरा ले लिया, बार बार चेंज ना करे। तो इस तरीके से आप कोई भी 5 या 6 पॉइंट इसके लीडरशिप पे कर सकते हैं, और ये हमारी क्वालिटी है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन छोड़ा था बेटा, वो हमारा था कि मैनेजरशिप एंड लीडर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इसमें इन्होंने कहा है कि जो मैनेजर और लीडर होती है ना, ये आपस में सिनोनिमस होती है। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है, कि हमारे पर्यायवाची। कहते हैं पहले तो आप ये समझिए कि मैनेजर कौन होता है। मैनेजर होता है जो हमारी मैनेजरियल एक्टिविटी करता है, और हमारा लीडर कौन होता है, जो हमारे फॉलोअर से जैसा चाहे वैसा काम करवा सकता है, ठीक है ना। तो it is also important for the manager in order to be successful to have the subordinate under his influence। तो मैनेजर के अंदर ये गुण होना चाहिए ना कि सब उसके प्रभाव में आ जाए। तो एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि जो संस्था के सारे काम भी करवा सके और एम्प्लॉयज़ को अपने बिहेवियर में भी ला सके। तो मैनेजर तो लीडर हो सकता है, लेकिन लीडर का मैनेजर होना जरूरी। लीडर तो केवल आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, मैनेजर प्लस लीडरशिप इक्वल टू सक्सेस, कि अगर एक मैनेजर में मैनेजिंग का गुण तो है ही है, साथ में लीडिंगशिप का गुण भी है, तो हमें सक्सेस पक्का ही मिलेगी। लेकिन जो हमारा अकेला, अगर आपके अंदर केवल लीडरशिप का गुण है कि आप केवल लीडरशिप कर रहे हैं और आपको बाकी कुछ संभालना नहीं आ रहा, तो हमारी मैनेजमेंट जो है हमारी मतलब संस्था सही नहीं कर सकती। तो ये मैनेजर के लिए हमारा क्या है, मैनेजर लीडर हो सकता है, परंतु लीडर का मैनेजर होना जरूरी नहीं है। तो हमारा ये यहाँ पर एक लाइन भी होगी, ये देखो ये लिखी हुई है कि ऑल मैनेजर्स आर लीडर।
देखो मैनेजर में दोनों ही गुण है ना, लीडरशिप का भी गुण है और उसको बिहेवियर को चेंज करने का भी गुण है, परंतु लीडर में हम लीडर्स आर नॉट मैनेजर, लीडर का मैनेजर होना जरूरी नहीं है। अब आपका इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि मैनेजरशिप और लीडरशिप में क्या अंतर है। देखो मैनेजरशिप में तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ये तो पूरा फॉर्मल ग्रुप है कि हमारी संस्था का बना हुआ है जो सबको संभाल रहा है, लेकिन लीडरशिप हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी हो सकता है, जरूरी वो संस्था का ही कोई और भी हो सकता है। फोकस यहाँ पर तुम्हारी संस्था के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और यहाँ हमने क्या करना है, अपनी जो हमारी फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशन है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ हमारी संस्था में जो अथॉरिटी होंगी मैनेजर्स की वो होंगी, यहाँ इनफॉर्मल अथॉरिटी होंगी। तो ये हमारा क्या होगा, सभी मैनेजर एक्टिविटी के लिए अनिवार्य है और ये हमारा केवल एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ये इसका होना बहुत जरूरी है सभी के लिए, लेकिन इसका होना जरूरी नहीं है। इस तरीके से बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लीडरशिप, जो कि हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 19 है। उसके बाद बेटा हमारे इसके केवल 2 और 3 चैप्टर्स रह गए हैं, कम्युनिकेशन और कंट्रोलिंग के 2 चैप्टर, फिर हमारे प्लानिंग के सभी फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी ये बुक में केवल हमारे 6 और 7 चैप्टर जो हमारे फर्स्टली पढ़े हैं केवल वो रह जाएंगे। तो आप इसे करिए। ओके।